देखिए ये यहाँ का फूड कोर्ट है और फुल ऑफ एसी भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबवे और डोमिनोज सब कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखिए। ये देखिए सबवे आ गया, सामने के डोमिनोज, अभी कमिंग सून भी है और साथ में ग्वालिया भी है। दिखाता हुआ देखिए ये ग्वालिया गया। जिनको घर जैसा खाना खाना है वो ग्वालिया में खा सकता है। और ये देखिए ऑनेस्ट भी है यहाँ पर। ऑनेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है मुझे यहाँ पर। मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। बाकी सब कुछ रिजनेबल है, जैसा अपने सिटी में दिखता है वैसा ही है। देखिए मैं इसका भी आपको प्राइस दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो पूरे दिन के लिए हायर कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिल जाएगी वहीं पर। और आगे देखते हैं, यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे। टिकट यहाँ से मिलती है और सामने बस की व्यवस्था है पूरी। ये देखिए टिकट का रेट है, अभी ऑनलाइन की ही व्यवस्था है। तो चलिए लाइन में लग गए अब। पूरी यही अपने टिकट में ही ये सब आ जाता है। बस में जाना आना जाना सब कुछ इसमें ही है। तो चलिए अभी आगे बस में चलते हैं। चलिए भाई, बसें आ चुकी है। बसों का कोई भी चार्ज नहीं देना है हमको, फुल्ली फ्री है ये टिकट में इंक्लूड हो जाता है सब कुछ। तो चलिए फटाफट बस में बैठ जाते हैं और पूरी टूर का लाभ उठाते हैं यहाँ से। तो फुल्ली एसी बसेस है सारी की सारी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए मैं अंदर से दिखाता हूँ। देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है और बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो फुल्ली एसी बस में फुल हो चुकी है और बाहर का लोकेशन देखिए, बहुत ही मज़ा आया जाएगा आज। तो चलिए चलते हैं। आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो बस स्टैंड है, तो वहीं पर हमारी बस रुकेगी। और आज का एटमॉस्फेयर देखिए, एकदम रेनी मौसम है पूरा और थोड़ी थोड़ी सी थंडरस्टॉर्म हो रही है, रेन आ रही है, तो मज़ा आ रहा है बहुत। तो आ चुके हैं हम लोग बस स्टैंड पे। देखिए बस स्टैंड बहुत ही बड़ा है। क्या हाल है, देखिए पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और देखिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, और पूरा जंगल एरिया है यहाँ पर, पूरे पहाड़ है, जंगल एरिया है। ये सभी गार्डन्स इसी में बनाए हुए हैं। और सामने वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोगो बनाया है और वहाँ पर बटरफ्लाई गार्डन, सब कुछ एक बहुत बड़ी ये पहाड़ों का एरिया है, वहीं पर है। तो आज पूरा देखना है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के जो भी जंगल सफारी, ये बटरफ्लाई गार्डन, सब कुछ देखेंगे। अब कितना हो सकता है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी में तो हमें शाम को जाना है, क्योंकि हमारा टाइम 6 बजे का है वहाँ पर, और लेज़र शो भी रात को देखना है। तो अभी ये बस स्टॉप पे देखिए, हमने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी, वो हमें पड़ी थी 380 में, और ऑफलाइन में तो आपको मैंने प्राइस दिखाया हुआ था स्टार्टिंग में, वो ऑफलाइन प्राइस था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके बस स्टॉप पे, हमारी बस यहाँ पर खड़ी है। ये सब इंक्लूड हो जाता है उसी में, जो 380 की हम टिकट लेते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पर आने का और सब कुछ, यहाँ आने जाने का सब कुछ आ जाता है। और इसके सिवा हमने 200 की ली है टिकट जंगल सफारी की, तो वो भी हो चुका हमारा। और अब हम चलेंगे
पहले हम जाएंगे जंगल सफारी में। तो चलिए चलते हैं पहले जंगल सफारी में। આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવી તો ડુંગર હશે ને મોટો? બહુ મોટો ડુંગર હતો એ તો અમે જ બનાવવા વાળા નથી. એવું છે એમ? ઓ સર્ટી બી અમારી પાસે હતી નોકરી કરતી 5 વર્ષ તક નોકરી કરી દી. 5 વર્ષ નોકરી. ગરમ ગરમ નાસ્તો પાવો. એ કેટલા ટાઈમથી અહીંયા છો? અહીંયા તમારા? અમારે અરે અમારા જન્મભૂમિ આ બાપ દાદાનું અમારે આ ખેતર અમારું જ છે. એવું છે એમ? હા જમીન બમીન અમારી છે. બરાબર. भाई देखिए जंगल सफारी में पहुंच चुके हैं अभी बारिश भी शुरू है तो थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है हमें, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगा पूरा कैसा है। देखिए ये कैमरे पे थोड़ी सी बारिश गिर चुकी थी, इसलिए चलिए अब अंदर एंट्री करते हैं। देखिए आप इसका पहला पोर्शन ही देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है ये पूरा गेट इसका। जंगल सफारी में आज की हमारी एंट्री हो चुकी है। हमने ऑनलाइन टिकट ले रखी थी और अब यहाँ से हम सीधा अंदर जाएंगे जंगल सफारी देखने के लिए। तो चलिए पहले जंगल सफारी तो दोस्तों क्या आप जानते हैं 375 एकड़ में फैले हुए ये पार्क में 170 से भी ज़्यादा अलग अलग स्पेसीज के जानवर हैं, जो कि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि हर सोमवार यानी मंडे के दिन पूरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में छुट्टी रहती है। अगर आप वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। देखो अभी सबके लिए लंच टाइम हो चुका है, तो ये खाना आ रहा है उनके लिए। ये ज़ेब्रा जिनको लगी है भूख, सबको खाना देने के लिए आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रिच का खाना पहुंच रहा है अभी। वो देखिए ये गया और सब खड़े हैं। खाने में क्या है वो देखिए, वो तो खाने के लिए वापस चला गया वहीं पर। तो वो पूछने गए कि खाना देते हो कि सेल्फ सर्विस है। ये देखो खाना आ चुका है इन लोगों का। एक बहुत ही बढ़िया सीन आ गया हमारा। ये देखिए है ना, ये सभी ऑस्ट्रेलियन हैं और सामने की ओर अफ्रीकन है। वो हम बाद में देखेंगे, अफ्रीकन भी, जिराफ भी है, सब कुछ है सामने। पहले इसे देखते हैं। देखिए ये कितना बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी। यही तो है जंगल सफारी, इसी को देखने के लिए तो आए और सही में बहुत बढ़िया है ये। अब देखिए देखिए तो सही कितना बड़ा है यार ये।
हम तो इसको उंदर बोलते हैं। इतना बड़ा उंदर कभी देखा नहीं यार। रेड इगुआ, ये रहा रेड, कैसे आराम से पड़े हुए हैं। सभी सो रहे हैं। हाँ। लव बाइट सो रही है अभी। अनिल कैसा है भाई, मज़े है ना यहाँ पर? बहुत बढ़िया। अभी वो मुझे लगता है थकने तो वाला है ही। आज उसकी बॉडी कम कर देंगे हम लोग चला चला के। इसकी जो फांद निकली हुई है ना, इसकी पेट निकला हुआ है, वो कम करना है इसका। अरे वो तो जिम चालू करने का इसलिए बढ़ा रहा हूँ। हाँ जिम चालू करना है इसीलिए बढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग जाते हैं विंग्स में। घूम के बहुत मज़ा आया। देखिए लाइव ही सभी पक्षियों को देखने का मौका मिल जाता है यहाँ पर। और ये बीच में घूमते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। या हमारे आसपास ही चलते हैं ये लोग। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए।
तो हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंट्री कर ली है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है, आपको दिखाऊंगा विथ डिटेल। तो चलिए मिलते हैं। Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate, bitch, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. सामने की ओर मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल सामने ये प्लेग्राउंड और यही है हमारा कि मैं दिखाता हूँ ये होम स्टे हमारा। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये देखिए मैं पीछे से दिखा। देखिए यहाँ पर 3 रूम है अभी। ये यहाँ पर 2 बेड है। सामने की ओर हमारे नेबर रहते हैं, वहाँ पर 4-5 लोग रह अभी है। और ये रहा हमारा रूम। हम 3 लोग आराम से यहाँ पर थे। आरंभ होम स्टे इसका नाम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बिल्कुल ही नज़दीक है ये। यहाँ पर एसी, गर्म पानी, सभी तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्लेस है और इनका नंबर मैंने नीचे दे रखा है, आप देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लोकेशन भी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही बढ़िया जगह है ये और बहुत मज़ा आया। सरदार साहब के चेस्ट में हो, चेस्ट हार्ट, सरदार साहब के दिल के अंदर भी हम बोल सकते हैं। 135 मीटर और 45 फ्लोर पर आप 38 सेकंड में ही आ जाते, पता नहीं चलता क्योंकि लिफ्ट फास्ट है। ये लिफ्ट जो आती है सरदार साहब के पैरों में लगी हुई है और जाती भी पैरों में ही है। यहाँ से ऊपर खाली 15 फ्लोर है, 47 मीटर 150 फीट है ऊपर लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी है। LNT वर्कर जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जाता। मैक्सिमम हाइट पर आए हैं क्योंकि ऊपर देखना ही नहीं रखा। वहाँ रखते तो खाली 20 आदमी की कैपेसिटी रहती थी, इसीलिए ये जाने वाला पोर्शन जो दिख रहा है सामने सबको, वो सरदार साहब ने जो कोट पहना है उसका हिस्सा है। दोनों तरफ बाहर जो दिख रहा है आपको, वो शोल्डर के ऊपर शॉल का हिस्सा है। ये बीच वाला पोर्शन जो है बटन पट्टी का हिस्सा है, जो सरदार साहब ने कोट पहना है उसकी बटन पट्टी। वहाँ बटन भी दिखेगा, ऊपर देखोगे तो आपको बटन दिखता है, सर्कल है, उसका डायोमीटर 1.2 है। ऊपर से दूसरे नंबर का सेकंड और थर्ड बटन के बीच में हम खड़े हैं। ये बाहर की मटेरियल की बात करेंगे, पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज है, मेटल, गुजराती में कासानी बोलते हैं उसको। 85% कॉपर है, तांबा, और 55% टिन, जिंक और लीड। जंग कभी नहीं लगेगी ये स्टैचू को। 6/5 की स्केल से अर्थक्वेक भी आ गया तो स्टैचू को कुछ होने वाला नहीं है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी यहाँ पर कभी आ गई तो निकल जाएगी, ऐसा बनाया गया है स्टैचू। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा सबसे टॉलेस्ट रखने में आई है 182 मीटर। मोदी जी ने 182 मीटर ही रखी है। क्यों? क्योंकि गुजरात की जो सीटें हैं विधानसभा की 182 सीटें हैं, इसलिए 182 मीटर रखने में आई है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा क्यों बनाई? उनकी प्रतिमा बनाने का विजन है क्योंकि सरदार साहब को सब भूल गए थे। उन्होंने 562 रियासतों को एक किया था, पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा था। इसी वजह से यहाँ पर एकता की प्रतीक के रूप में ये प्रतिमा बनाई गई है। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू आप आए तो पीठ दिख रही होगी, उनकी स्टैचू ऐसे रखने में आई है। सामने डैम देख रहे हैं,
आप भी डैम देख रहे हो। वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। 1946 में जब भारत भी हमारा आजाद नहीं हुआ था, उससे आगे सोचा था उन्होंने, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी वेस्टेज जा रहा है, यहाँ एक हम डैम बना दे तो स्वराज कच्छ को पानी मिले। अभी कच्छ तक पानी जा ही रहा है। डैम भी कंप्लीट हुआ है 17 सितंबर 2017 में। बहुत साल लग गए ये डैम बनाने में, 56 साल, 56 ईयर। ये राइट साइड पर सातपुड़ा बोलते हैं, 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र बॉर्डर, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल पर्वत, यहाँ से 45 किलोमीटर एमपी, यहाँ पर गुजरात की बॉर्डर लगती है। और विंड गैलरी से ही पीछे का पानी दिखेगा। पीछे पानी जो है 214 किलोमीटर है। अभी आपको क्लीन नहीं दिखता मौसम की वजह से। यहाँ आइलैंड था, उसको कटिंग किया, फिर 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया। LNT ने पहले वो पिल्लर तैयार किए। ये लिफ्ट में जो आते हैं वो 2 पिल्लरों के अंदर डालने में आया है कंक्रीट, सीमेंट, लोहा। ये बनाने से पहले मोदी जी ने लोहा कैंपेन चलाया था 2013 के अंदर। सबके पास लोहा डोनेट में मांगा था, किसानों के पास, और सबने दिया था भी। 134 टन मेट्रिक टन आया था सब जगह से। उसको रिफाइन करके सरिये जो बनाए थे, वो सरिये 2 पिल्लरों में डाले हैं। सबसे ज्यादा सरिये डाले नीचे फाउंडेशन के अंदर, बेच के अंदर 58, क्योंकि सारी स्टैचू का वजन उसके ऊपर ही है। इसी वजह से बाहर लगता तो जंप लगती, इसीलिए बाहर है 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज, सरदार साहब के कपड़े का वेट बोल सकते हैं। और 6000 से ज्यादा प्लेटें हैं। हर एक पार्ट पर टैग दिया है पीले कलर का। एक फीचर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए हम बना सकते हैं, इसीलिए नंबर भी डालने में आया है। ये व्हाइट आपको दिख रहा है वो स्ट्रक्चर स्टील है, 6000 मेट्रिक टन लगा हुआ है। पिलर के साथ भी जॉइंट है, पार्ट के साथ भी जॉइंट है। LNT ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कि 3.5 साल में बना दी है। पर इसकी जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे, उनका नाम रामवी सुथार था। महाराष्ट्र धुलिया डिस्ट्रिक्ट के थे रामवी सुथार। जब उन्होंने यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब उनकी उम्र थी 90 साल। अभी 1906 एज के हैं रामवी सुथार। उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। नीचे आप फोटो देख सकते हो, अभी भी काम करते हैं। अभी आपको स्ट्रक्चरल स्टील देखना है दोनों तरफ का। बैक साइड जाना है, लिफ्ट से नीचे जाना है, म्यूजियम देखना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है एरिया ऑफ फ्लावर और डैम। और 7:30 पर 7:30 बजे लेजर शो रहता है पूरी प्रतिमा के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। भारत माता की। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार जितना मिलता रहेगा हम उतने अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। Sing, sing,
वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सम्मान। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। प्लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए।
तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6 हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना लिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के
के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के समान सा पुरुष प्रबल, तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है, तो स्वदेश का सम्मान है, पटेल तो स्वदेश का सम्मान है। ऊंचाइयां आकाश को छुए, गहराइयां समुद्र की नींद, कदम अडिग जमीन पर जमे हुए, पटेल अपनी आन बान शान है, पटेल अपनी आन बान शान है, पटेल स्वदेश का सम्मान है। आइए अब देखते हैं कि अपने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देती 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। गगनचुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4500 क्यूबिक मीटर का ग्राउंड बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का कोण बनाया गया। इस कंक्रीट कोर के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमिंग पर 6500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस भव्याति भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी है। 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक वर्ल्ड आइकॉन है और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 10 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% मानव सामान, मजदूर, इंजीनियर
नमस्ते भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए, हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का स्मारक है, एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में
जरवानी की अनदेखी जगह। यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दी है पीछे, और ये है जलवानी वाटरफॉल। तो हम आगे चलते हैं, ये वाटरफॉल का ही एरिया है। वो देखिए सामने एक छोटा सा वाटरफॉल, पहाड़ों के बीच में से पानी आ रहा है। तो बिल्कुल ही एक जैसे हम कुदरत की गोद में आ चुके हैं, ऐसा वातावरण है यहाँ पर। मौसम बहुत ही बढ़िया मौसम है आज का। ये देखिए, इसके ऊपर चल के जाना है भाई। थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पर जाना, लेकिन फिर भी चलते हैं, मज़ा तो लेना पड़ेगा। चल चल, देखो अनिल, डरता हुआ अनिल। ये देखिए, वहाँ शायद किशोर कोई गांव है, पूरी गाड़ी आ रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ। देखिए यहाँ पर ये मछली पकड़ने का काम चालू है। ये अंकल मछली पकड़ रहे हैं। ओ अंकल, मरे मरे, हाँ मरे नहीं। देखिए भाई, वाटरफॉल तक वैसे ही नहीं पहुंच सकते, कहाँ से जाना पड़ता है। देखिए दिलीप भाई निकल लिए। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी बात है यहाँ पर। ये बच्चा हमें रास्ता दिखा रहा है अभी, इसके पीछे पीछे जाना है। पलड़वाना तो चाहिए भाई। ये देखो आ गया वाटरफॉल। भाई साहब मजे है, चल बड़ा, छोड़ दे छोड़ दे। हाँ, कपड़ा पर लड़वाना फिक्स है जैसा, कपड़े पूरे खींच चुके हैं अभी, और वहाँ जाके चेंज तो करने ही पड़ेंगे। शायद हम और भी कपड़े लेके आए हैं। ये अनिल नहीं माना, वरना हम चड्डे पहन के आने वाले थे। हाँ हाँ, क्या लग रहा है? एक मिनट। गैंग आ चुकी है भाई। जरवानी की अनदेखी जगह। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then
you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. यहाँ से आपको मेरी आवाज़ शायद ही सुनाई दे, लेकिन आप नज़ारा देखिए यार, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। ये ऊपर से जरबानी वाटरफॉल देखा आपने, बहुत दूर से देखा था, ये नज़दीक आके पूरा देख लिया हमने। कैसा है, शायद ही ये किसी ने ड्रोन शॉट तो सभी ने लिया होगा, लेकिन ये ओरिजिनल शॉट है। देखिए यहाँ से आगे जरबानी गाँव है और ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर। ये शायद किसी ने नहीं दिखाया आपको, मैं आज आपको पूरा जरबानी वाटरफॉल ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये रहा नीचे जरबानी वाटरफॉल। ये देखो पानी पीने के लिए कुआं बनाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल ही शुद्ध पानी आता है यहाँ से। भुट्टे खा रहे हैं भाई, और ये अंकल का है भुट्टे का शोरूम। ये देखिए यहाँ पर क्या प्राइस है, क्या 30 रुपये का है ना, 20 का, बोलो 20 रुपये का है सिर्फ। हम बाज़ार में 50-50 का खाते हैं, यहाँ पर 20 रुपये का मिल रहा है। फिर खाए बिना थोड़ी जाना आया था। चलो फिर एंजॉय करते हैं भुट्टा खा के। चलो बाय। थैंक यू सो मच आरम होम स्टे। हमने इनका नंबर नीचे दिया हुआ है, आप ज़रूर कांटेक्ट करें। केवड़िया आना है तो यहाँ पर रुके, बहुत मज़ा आएगा, बहुत घुमाएंगे ये लोग। तो वैली ऑफ फ्लावर के लिए हम लोग बस स्टैंड पे उतर चुके हैं और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पार्किंग एरिया है उसके ऊपर रूफटॉप बनाए हुए हैं, आप देखिए सामने, यानी पार्किंग का पार्किंग और इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ से। तो चलिए अंदर चलते हैं। आप गेट देखिए, क्या आकर्षक गेट है यहाँ का। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत है ये गेट। तो चलिए अंदर चलते हैं गार्डन में। तो क्या आप जानते हैं 120 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या क्या है और कैसे फूल है यहाँ पर।
बटरफ्लाई कैसे बनता है उसका एक चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर, आप देखिए, बहुत बढ़िया है। बाजू में बटरफ्लाई गार्डन है और ये बटरफ्लाई यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल गया। और अभी देखिए बहुत बड़ा बटरफ्लाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पर वर्क शुरू है इसलिए ये पोर्शन बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए आप पूरा अलग अलग टाइप के 120 से भी ज़्यादा तरह के फूल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे हमको। तो हम अभी अलग अलग फूल देखेंगे। और ये देखिए अभी बारिश शुरू हो चुकी है, अभी इसलिए मैं इसके नीचे खड़ा हूँ और देखते हैं बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, मैं आपको और ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये पूरा एरिया बंद है इसलिए वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने डिफरेंट टाइप के फूल तो देख लिए, लेकिन अब कांटो ही देखने का समय आ चुका है। तो चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं कैक्टस गार्डन। तो हमारी मैगी आ चुकी है, तो अब खाना शुरू करते हैं। आप देखिए ये व्यू पॉइंट, यानी ये सरदार सरोवर डैम का जो व्यू पॉइंट है वहीं पर ये खाने के लिए रखा हुआ है सब कुछ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में सामने की ओर सरदार सरोवर डैम, और ये देखिए खाने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और आ गई हमारी छाछ और डबल तड़का खिचड़ी, बहुत बढ़िया। चलो पहले खाना करते हैं ख़त्म और बाद में चलते हैं यहाँ से। तो हम लोग जा रहे थे कैक्टस गार्डन और अचानक से हमें कुछ नया ऐसा पॉइंट दिख गया कि हम लोग रुक गए यहाँ पर। और ये पॉइंट मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है। श्रेष्ठ दृश्यम, ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सेल्फी पॉइंट है ये। तो चलिए अंदर से देखते हैं कैसा है। यहाँ से पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो स्टैचू पूरा दिखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये देखिए आगे से दिखाता हूँ। ये रहा सेल्फी पॉइंट, स्टैचू का व्यू दिखे, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। सेल्फी पॉइंट है ना, एकदम स्टैचू के बिल्कुल सामने, पूरा स्टैचू यहाँ से एकदम क्लियर दिखता है। और ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सेल्फी पॉइंट है। आसपास देखिए आप, बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और पेड़ में अभी काम चल रहा है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके कैक्टस गार्डन। तो मैं पहले आपको बाहर का दिखा देता हूँ, और ये बिल्कुल ही सामने की ओर का एरिया है। तो अब हम चलेंगे कैक्टस गार्डन के अंदर। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, कैक्टस गार्डन के अंदर 450 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के कांटे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो है ना एक अजीबो गरीब बात, कांटे तो बहुत देखे, लेकिन देखिए कितने डिफरेंट टाइप के कांटे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमने 120 से भी ज़्यादा तरह के फूल देखे और 450 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के कांटे देखने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं कैक्टस गार्डन में। तो देखिए सही में एक तो बहुत ही बढ़िया गार्डन बनाया हुआ है, अगर ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा भैया।
गार्डन तो बहुत देखे मेरे यार, लेकिन कांटों का गार्डन ये पहली बार हो रहा है, तो सही में बहुत ही एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही है इस बार। तो चलिए देखते हैं कैसा है कांटों का गार्डन। बहुत मज़ा आ रहा है अभी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो गुड बाय, चलिए मिलते हैं अभी नए वीडियो में।